हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने वाली हूं कि जब भी आप मार्केट से रोज़ प्लांट ख़रीदने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो आपके रोज़ प्लांट की भी ग्रोथ इतनी अच्छी से होगी और उस पर बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिल सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जब आप नर्सरी में जा रहे हैं तो वहाँ जाके बोलिए आप उनसे कि आपको इस तरह का रोज़ प्लांट चाहिए जो कि पूरे साल ही हैवी फ्लावरिंग करता है, जिसमें लगातार फूल आते रहते हैं। तो जब आप इस तरह बोलेंगे तो बहुत सारे गुलाब ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा फूल नहीं आते, और जब आप स्पेशली उनको बोल के लेंगे तो फिर वो आपको उसी तरह में देंगे। जब भी आप गुलाब ले रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करिए इंग्लिश रोज़ में कि उसका ग्राफ्टेड पोर्शन कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं कटा या उस पर कुछ कीड़ी कीड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं लगी। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो यहाँ से तो ठीक है। सेकंड, आपको ये देखना होता है कि आपके रोज़ प्लांट की जो सॉइल नर्सरी वालों ने लगा रखी है वो लाल मिट्टी में तो नहीं लगा, उसकी सॉइल अच्छी, उसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगा। मतलब ये सारी चीज़ें देखिए आप। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान देना होता है कि जब भी आप गुलाब का पौधा खरीदते हैं तो सिंगल स्टेम प्लांट मत खरीदिए। जब भी प्लांट लीजिए तो उसमें एक डंडी वाला प्लांट कभी मत खरीदिए। हमेशा ऐसे प्लांट को प्रेफरेंस दीजिए जिसमें 3 या 4 डंडियाँ निकली हों, ब्रांचेज उनकी निकली हों। गुलाब की बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे वाइट रोजेस, चाइना रोजेस, स्टार मिनिएचर, और देसी में भी आपका हाइब्रिड। जब भी आप गुलाब लीजिए तो नॉर्मल गुलाब कभी मत खरीदिए, हमेशा आप उनको बोलिए कि आपको हाइब्रिड रोज़ दें। हाइब्रिड रोज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, दूसरा उसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और आपके मतलब मल्टी पेटल्ड फ्लावर रहता है। जब भी आप रोज़ प्लांट ले रहे हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि बिना फूल खिला कभी मत लीजिए उनकी बात में आके, और फूल सूखने के बाद इस तरह से आप उनको कट करना ना भूलें। जब भी आप रोज़ ले रहे हैं तो आप फूल खिला ही देख के लीजिए। नर्सरी वालों की बात पर यकीन मत करिए कि इस कलर का, अक्सर वो लोग करते क्या है कि बेचने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। और आप जब प्लांट ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो फूल खिला है वो सिंगल पेटल, मतलब एक उसका नहीं होना चाहिए, बहुत गझिन होना चाहिए। मतलब उसमें कई सारे पेटल, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा ये फ्लावर कितने ज़्यादा पेटल्स में, लाइक दिस। देखिए ये जब खिलेगा तो वो मेरा येलो कलर में, डार्क येलो है मेरा वो। तो देखिए इस तरह से गझिन, मतलब घना फ्लावर वाला प्लांट ही आप चूज़ करिए और बिना फूल खिले में मत लीजिए। मल्टी पेटल फ्लावर लेंगे तो वो आपके प्लांट पे, ये वाला मेरा 10-12 दिन हो रहा है फ्रेंड्स, और ये वैसे का वैसे ही फ्रेश लगा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ इतना धूल गर्दा है लेकिन प्लांट गंदा है, लेकिन मेरा फ्लावर वैसे ही चल रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दे के लेते हैं तो आपका रोज़ प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब आप ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से कहीं सकर ब्रांचेस तो नहीं आ रही है। यहाँ से हमेशा 2 या 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ से ब्रांच होगी तो प्लांट आपका हेल्दीली ग्रो करेगा अच्छे से, उसमें लीफ बहुत अच्छे से आएंगी। तो हमेशा आपको इस तरह का चूज़ करना चाहिए कि आपके प्लांट में मल्टी पेटल होना चाहिए, मल्टीपल ब्रांचेस होना चाहिए। और देखिए ये मेरा आबरा का डाबरा रोज़ है, इसको धूप नहीं मिल पा रही है तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह से अपनी पत्तियों को हल्का हल्का सा पीला कर रहा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो रही है मेरे प्लांट की। तो आप भी इस तरह से नर्सरी वालों को बोल के अच्छे से देख लीजिए, आप पूरे प्लांट को चेक कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्लांट पे कहीं पे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। तो इस तरह से अगर आप देख के लेते हैं तो जो भी रोज़ आप परचेस करके लाएंगे वो सालों साल आपके पास चलेगा। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब, हाँ एक चीज़ और, जब आप ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि कोई ब्रांच आपकी ऊपर से काली तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो डाई बैक होता है। अगर आपके रोज़ प्लांट में एक बार डाई बैक होने लगता है तो फिर उसमें दिक्कत होती है, आपको बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स अपने प्लांट को बचा पाना, अगर वो प्लांट्स की रूट्स तक
तक पहुंच जाए। तो जो भी ब्रांचेज ऊपर से आपको काली होती दिखे, मतलब ऊपर से काली होकर नीचे की तरफ आती है वो काली ब्रांच, तो आप उस प्लांट को लेना बिल्कुल ही अवॉइड करिए। अगर आप उसको ले आते हैं तो घर में लाने के बाद रीपॉट आपने जहाँ किया वो रीपॉटिंग शॉक में जाने लगता है, और दिक्कत क्या होती है कि धीरे धीरे करके आपका पूरा प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाता है। तो इस तरह से देखिए आप, इतना बड़ा, ये मेरी कली देखिए कितनी बड़ी कली है इसकी, और जब ये खिलेगी तो बहुत बड़ा फ्लावर आएगा। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। बाय।